हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम टू आवर चैनल सिस्टर्स ऑन द गो। आज हम आपको हमारे सिस्टर्स का ऑन द गो गेम कटान के बारे में एक्सप्लेन करना चाहते हैं। आई एम श्योर आप में से कई लोगों ने इस गेम के बारे में सुना होगा और कईयों को ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड भी लगता होगा। बट चलिए आज हम आपको एक्सप्लेन करेंगे इसको ऐसे इंटरेस्टिंग तरीके से जिससे इवन यू विल फॉल इन लव विद। पहला स्टेप है आइलैंड को कंस्ट्रक्ट करने का। तो इसको कंस्ट्रक्ट करने के लिए ये आके मटेरियल दिया गया है, उसको नंबर वाइज हमें जोड़ना पड़ेगा। जैसे कि आप देख रहे हैं, ये देखो नंबर 4 से 4, 3 से 5 से 5 हो गया है। आपको ये पजल आके जमाना है इन अ हेक्सागन शेप। ये कुछ ऐसा दिखेगा पूरा जमने के बाद। अब इसके अंदर हमें डालने हैं सारे इसके पार्ट्स। इसके साथ ये सारे कार्ड्स आते हैं जिसको हमें अरेंज करना है इसके अंदर। इसको आप अपने मन के हिसाब से भी अरेंज कर सकते हैं, नहीं तो हम लोग आके एक ऐप यूज करते हैं जिसके माध्यम से आप ये इसको अरेंज करोगे तो ये गेम बहुत इंटरेस्टिंग होगा। उस ऐप का नाम है कटान बंज। उसको यूज करके गेम बहुत बेहतरीन हो जाता है। ये कुछ इस प्रकार दिखता है। इसको हम यूज करके जमाएंगे। अभी हमने सारे टाइल्स को अब अरेंज कर दिया है। अब हमें कुछ नंबर्स है जो नंबर्स को हमें उस ऐप के हिसाब से अरेंज करना है। सो अब आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ पे नंबर्स अरेंज कर दिया है और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक एम्प्टी स्पेस है। इसको डेजर्टेड आइलैंड कहते हैं, जिसपे नंबर 7 का यूज होता है, जो हम आपको आगे के गेम में आपको एक्सप्लेन करेंगे। सो आपको यहाँ गेम में ये भी मिलता है, इसको रॉबर कहते हैं और ये होता है रॉबर का स्पॉट। फ्रेंड्स, मैं आपको टाइल्स का नाम बता देती हूँ। ये होता है और इसका कार्ड ऐसा दिखता है। और का कार्ड होता है ब्रिक और इसका कार्ड आपको कुछ इस तरह का दिखेगा। ये होता है ग्रेन। बेसिकली ये है ग्रेन। एंड वुड, ये होता है वुड। और ये गेम 4 प्लेयर्स का होता है। अगर आपके फैमिली में ज्यादा मेंबर्स है तो आप इसका एक्सटेंडेड वर्जन भी ले सकते हैं, जिसका डिस्क्रिप्शन हमने आपको नीचे दे दिया है। तो अब हम आपको बताते हैं कि इसमें क्या क्या है। तो इसमें दोस्तों 15 रोड्स मिलती है एक प्लेयर को, 5 सेटलमेंट्स और 4 सिटी मिलती है। सो बेसिकली आपको इस सेटलमेंट का 1 पॉइंट मिलेगा और इसके बाद ही आप सिटी बना सकते हो जिसका 2 पॉइंट मिलेगा। सिटी और सेटलमेंट तो हो गया है। अब बिना रोड के इनका क्या काम। तो यहाँ पे आता है रोड। आप हर 2 रोड के बाद ही एक सेटलमेंट बना सकते हैं। ये इस गेम का मेन रूल है। तो आइए आगे के स्टेप्स हम आपको गेम के दौरान बताएंगे। सो बेसिकली मुझे रेड पसंद है, इसलिए मैंने रेड ले लिया है और ब्लू तो मेरा फेवरेट कलर है, तो मैंने ब्लू ले लिया है। तो लेट्स नाउ टॉक अबाउट डाइस का एग्जैक्टली रोल क्या है। फर्स्ट स्टेप में हमें घुमा के देखना होगा कि कितना नंबर मिल रहा है। अब मैंने डाइस घुमाया है, मुझे 7 मिला है। तो ऑब्वियसली जिसका हाईएस्ट स्कोर होता है वो ही स्टार्ट करता है गेम को। सो जो फर्स्ट स्टार्ट करता है, जैसे कि मुझे हाई स्कोर मिला है, तो मुझे ये चांस मिलेगा कि मैं एक रोड और एक सेटलमेंट रख सकती हूँ। पर अब मुझे ये ध्यान रखना होगा कि मैं सारे रिसोर्सेस को भी कवर करूं और साथ ही साथ इन नंबर्स को भी देखूं। नंबर्स के नीचे आप देख सकते हैं यहाँ पे डॉट्स है। अब जैसे 8 के नीचे आपको अगर ज्यादा डॉट्स लग रहे हैं, दैट मीन्स 8 की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है डाइज में स्कोर होने की। जैसे 6, 10, 5 इन सब की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। वैसे ही अगर आप 2 देखेंगे तो 2 के नीचे सिर्फ एक डॉट है। दैट मीन्स 2 डाइज में 2 का आने का प्रोबेबिलिटी बहुत ही कम है। तो मुझे लग रहा है कि मैं 8, 6 और 10 को कवर करती हूँ, क्योंकि मुझे इनके रिसोर्सेज भी अच्छे लग रहे हैं और आके इसकी प्रोबेबिलिटी इन तीनों नंबर्स की भी ज्यादा है, जिससे मेरे जीतने के चांसेस भी ज्यादा हो जाएंगे। रूल मैं आपको यहाँ बताना चाहूंगी कि कब ये आपका फर्स्ट टर्न था, लेकिन आगे के टर्न्स में आप 2 रोड बना के ही एक सेटलमेंट बना सकते हैं और 2 रोड का गैप एवरी सेटलमेंट में होना चाहिए। वो गैप भले ही आपका हो या आपके ओपोनेंट का, किसी का भी चलेगा, लेकिन 2 रोड का गैप विद एवरी सेटलमेंट या सिटी होना चाहिए। रोड को सेटलमेंट के किसी भी तरफ रख सकते हैं, बट मैंने यहाँ पे इसीलिए रखा है क्योंकि मैं ये वाला ये वाला जगह है ये कवर करना चाहती हूँ। सो आई वांट टू गो टुवर्ड्स दिस डायरेक्शन। तो इसीलिए अब मेरा जो भी सेकंड रोड आएगा वो इस डायरेक्शन में आएगा। अब मुझे तो रखना तो यहाँ पे था क्योंकि मुझे 8, 6 और 4 की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा लग रही थी, बट क्योंकि रेड ने ऑलरेडी यहाँ पे रख दिया है तो यहाँ पे एक रोड का ही गैप है, तो ऑब्वियसली मैं यहाँ पे नहीं रख सकती हूँ। तो अब मैंने दूसरा ऑप्शन चुना है 4, 6 और 9 का।
मुझे ये भी प्रोबेबिलिटी अच्छी लग रही है, जिससे कि मुझे शीप, वुड, ग्रेन आराम से आएंगे। तो अब मेरा रोड मैंने आके इस तरफ ले लिया है। मैं यहाँ पे रख नहीं सकती हूँ, बट मैं आगे यहाँ से बढ़ सकती हूँ, इसके लिए मैंने वहाँ पे रखा है। तो क्योंकि मैं सेकंड प्लेयर हूँ, इसके लिए मैंने आके फर्स्ट वाला रख दिया। अब हमें अपॉर्चुनिटी मिल रही है, सेकंड वाला भी मैं रख सकती हूँ। जब 4 प्लेयर्स खेलते हैं तो फोर्थ वाले को मायूस होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि फर्स्ट राउंड जब क्लॉकवाइज जाता है तो सेकेंड राउंड एंटी क्लॉकवाइज जाता है। तो ऑब्वियसली फोर्थ प्लेयर को 2 चांसेस मिलते हैं, 2 सेटलमेंट और 2 रोड रखने के लिए। तो क्योंकि मैंने फर्स्ट में वुड, ग्रेन और शीप को कवर कर लिया है, तो अब मुझे बाकी है ब्रिक और ओर कवर करने के लिए। तो ज़रूरी नहीं है कि मैं इसके आजू बाजू ही रोड रखूं, मैं चाहूँ तो कहीं पे भी रख सकती हूँ। तो मुझे लगता है कि 4, 10, 9 की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, और मुझे और भी मिल जाएगा और ब्रिक भी मिल जाएगा साथों साथ। तो मैं सोच रही हूँ कि मैं इधर ही रख लेती हूँ और रोड को या नीचे की तरफ ले आती हूँ। नीचे की तरफ लाने का एक फ़ायदा ये है कि यहाँ पे साइड्स में होते हैं आपके पास हार्बर्स। इसके बारे में मैं आपको बताती हूँ। अभी यहाँ पे है जैसे 2:1 वुड का हार्बर, तो इसमें मैंने बैंक से बार्टर सिस्टम कर सकते हैं। जब जब मुझे वुड मिलेगा मैं 2 वुड बैंक को देख के 1 ले सकती हूँ। और अगर मैं इस साइड आना चाहूँगी तो यहाँ पे 3:1 है। कोई भी 3 रिसोर्स में बैंक को देख के बैंक से 1 रिसोर्स उसके बदले में ले सकती हूँ। अगर हम हार्बर पे नहीं होते हैं तो बैंक को हमें 4 एक ही प्रकार के रिसोर्स देने पड़ते हैं, जो बहुत ही घाटे का सौदा होता है। तो अब आप सोच रहे होंगे कि ये रिसोर्सेज हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इन रिसोर्सेज से ही हम रोड, सेटलमेंट और सिटी बना सकते हैं। बेसिकली हर प्लेयर को ये कार्ड मिलेगा, जिसमें आप देख सकते हैं कि एक रोड बनाने के लिए आपको 1 वुड और 1 ब्रिक की जरूरत है। 1 वुड के कार्ड और 1 ब्रिक की कार्ड से आप एक रोड बना सकते हैं। और सेटलमेंट के लिए आपको 1 वुड, ब्रिक, ग्रेन और शीप की जरूरत है। तो आप इन चारों से एक सेटलमेंट बना सकते हैं, और सेटलमेंट बनाने के बाद ही आप सेटलमेंट सिटी बना सकते हैं, जब आपके पास ये रिसोर्सेज हो। और आखिर में आता है डेवलपमेंट कार्ड, जिसके लिए ग्रेन, शीप और ओर मिलता है, जिसके बारे में हम आपको आगे के गेम में चल के बताएंगे कि ये डेवलपमेंट कार्ड आखिर होता क्या है। तो मैंने सेकंड अपना यहाँ पे रखा है। तो सेकंड टर्न में जो भी हम जहाँ पे भी रखते हैं वो तीनों रिसोर्सेज हमें बैंकर दे देता है। तो अभी मुझे ब्रिक, ग्रेन और ओर मिल गया है बैंक से। अब बारी है रेड वाले प्लेयर की सेकंड टर्न में रखने के, देखते हैं वो कहाँ रखता है। मैं अपना घर यहाँ पे रखना चाहूँगी, जिससे मैं ब्लू को ब्लॉक कर सकती हूँ, और साथ ही साथ मेरे को और जो है वो रिसोर्स भी मिल जाएगा, और शीप का रिसोर्स भी मुझे मिल जाएगा। 5 रिसोर्स अब कवर कर लिए हैं। तो अब जब ये चांसेस खत्म हो गए हैं, अब होगा असली गेम शुरू। आप में से कई लोगों की प्रेजेंस ऑफ माइंड अच्छी होगी, तो आप सोच रहे होंगे कि नंबर 7 इस पूरे बोर्ड में कहीं नहीं दिख रहा है, और जैसे कि 7 इस बोर्ड से गायब है, हम भी भूल गए थे आपको नंबर 7 के बारे में बताने। 7 होता है इस रॉबर की स्पॉट। ये रॉबर का काम क्या होता है, जब भी डाइस में कोई भी प्लेयर 7 रोल करता है तो उसको एक अपॉर्चुनिटी मिलती है इस रॉबर से कोई भी जगह को उसको कवर करने की। जैसे कि मैंने अभी कवर किया है 10, तो अभी ऑब्वियसली जब भी 10 कोई भी रोल करेगा तो सामने वाले प्लेयर जिसका भी ये डाई यहाँ पे घर है, जैसे कि रेड का है, तो रेड को कभी भी जब भी 10 आएगा रेड को ये पर्टिकुलर रिसोर्स नहीं मिलेगा, क्योंकि वो ब्लॉक हो चुका है। तो और इसके अलावा मुझे उस रेड पर्टिकुलर पर्सन से एक कार्ड छीनने का भी असली गेम शुरू। अब मैं स्टार्ट करूंगी। लेट्स रोल द डाइस। आप देख सकते हैं मुझे नंबर 10 आया है, और नंबर 10 में ब्लू बैठा हुआ है। ब्लू को मिलेगा एक कार्ड ब्रिक का बैंकर से, और साथ ही साथ रेड भी बैठा है जिसको ग्रेन में बैठा है, तो इसके लिए रेड को मिलेगा एक ग्रेन बैंकर से। हम दोनों के फायदे हो गए नंबर 10 से। दोस्तों, अब आप देख सकते हैं कि मेरे पास ये 4 रिसोर्सेज है, लेकिन अब मुझे रोड बनाना है, और रोड बनाने के लिए जैसा कि आपने देखा है हमें एक वुड और एक ब्रिक की जरूरत है। मेरे पास ब्रिक तो है लेकिन वुड मेरे पास नहीं है। अब मैं क्या करूं, या तो मैं बैंकर से ले सकती हूँ, या फिर मैं अपने ओपोनेंट से पूछ सकती हूँ, बार्टर कर सकती हूँ कि क्या वो मुझे जो एक कार्ड के बदले वुड का कार्ड देंगे। तो हमने आपको ये बताया होगा कि बैंकर से जब भी हमें कोई कार्ड चाहिए होता है तो हमें एक ही प्रकार के 4 कार्ड उन्हें बैंकर को देने पड़ते हैं, और फिलहाल मेरे पास तो ऐसा कुछ है नहीं, तो ऑब्वियसली मैं अपना दूसरा ऑप्शन चूज करूंगी, जो कि है मेरे ओपोनेंट से पूछना।
सो क्या तुम मुझे और के बदले वुड दे सकती हो? नहीं, मेरे खुद के पास वुड नहीं है, और होता तो भी पहले मैं अपना रोड बनाती। बस जस्ट बिकॉज मैं नहीं बना सकती हूँ कुछ भी, और अगर मैं बनाना चाहूँ तो आई कैन सी कि मेरे पास डेवलपमेंट कार्ड के 3 रिसोर्सेज है। सो मैं चाहती हूँ कि मैं डेवलपमेंट कार्ड बना लूँ इनसे। तो अब आप सोच रहे होंगे कि मैं डेवलपमेंट कार्ड क्यों ले रही हूँ। सी इसका 2 रीजन है। नंबर 1 कि एक प्लेयर के पास 7 कार्ड से ज्यादा हो नहीं सकता है, और वो रिस्क मैं लेना नहीं चाहती हूँ। जब भी रॉबर गेम में आएगा, यानी कि नंबर 7 गेम में आएगा, जिस किसी के पास, भले ही जिस प्लेयर ने उस 7 नंबर को रोल किया हो, उसके पास भी अगर 7 कार्ड से ज्यादा हुआ तो उसको अपने आधे कार्ड ड्रॉप करने होंगे। आपको बताती हूँ कि डेवलपमेंट कार्ड के क्या फायदे हैं। सो ये होते हैं डेवलपमेंट कार्ड्स। इनमें से मैं कोई भी एक कार्ड चूज कर सकती हूँ। इस डेवलपमेंट कार्ड में 5 अलग अलग टाइप के वैरायटी होते हैं। वो आपके लक के ऊपर आपको एक मिलता है। तो पहला कार्ड होता है नाइट। ये नाइट एकदम सेम 7 नंबर के जैसा काम करता है। अगर किसी ने आपको ब्लॉक कर दिया है तो आप कभी भी ये नाइट कार्ड खोल के अपने आप को अनब्लॉक कर सकते हैं, और दूसरे पर्सन से वो कार्ड, कोई भी एक कार्ड उठा सकते, कोई भी रिसोर्स आपको मिल सकता है। लेकिन एक और एक बात का ध्यान रखना है, अगर मैंने इस टर्न में डेवलपमेंट कार्ड लिया है तो मैं इस कार्ड को इस टर्न में नहीं खेल सकती। मैं इस कार्ड को अगले कोई भी टर्न्स में ओपन कर सकती हूँ मेरे फायदे के। कार्ड है ईयर ऑफ प्लेंटी। ईयर ऑफ प्लेंटी क्या होता है, जब आपके पास एक पर्टिकुलर रिसोर्स नहीं होता है तब आप ये कार्ड को खोल सकते हैं। इसे आप आके बैंक से कोई भी 2 रिसोर्सेज ले सकते हैं। वो आपकी मर्जी, आप जो चाहे आप वो बैंक से उठा सकते हैं। थर्ड पॉइंट है ये विक्ट्री पॉइंट। ये आपको बहुत फायदा है, क्योंकि इस गेम में जो फर्स्ट 10 पॉइंट्स लेके आएगा वो इस गेम का विजेता होगा। तो आपको इसको विक्ट्री पॉइंट भी आपको मिल सकती है। फोर्थ इसमें है रोड बिल्डिंग। रोड बिल्डिंग तो आपको पता ही है, बट इसमें आपको रिसोर्स देने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ ये कार्ड ओपन करके 2 रोड बिना रिसोर्स दिए कहीं पे भी रख सकते हैं। में आता है मोनोपोली। ये तो सबसे फायदे का कार्ड है। जब गेम में आपको लगे कि सब प्लेयर्स के पास एक पर्टिकुलर रिसोर्स बहुत सारे आ गए हैं, तब आप इस कार्ड को खोल सकते हैं, और जो पर्टिकुलर रिसोर्स आपको चाहिए आप वो रिसोर्स बोल सकते हैं। सारे प्लेयर्स के पास जितने भी 2, 3 या 4 जितने उनके पास वो पर्टिकुलर रिसोर्स है, वो सब आपको देने पड़ेंगे उनको। कार्ड के फायदे तो आप देख ही लिए हैं। इसके अलावा इस पूरे गेम में अपन बोनस पॉइंट्स भी कमा सकते हैं। वो कैसे कमा सकते हैं, जब भी हम 5 से ज़्यादा रोड कंटिन्यूस, जैसे कि इसने 3 बनाए हैं और ऐसे हमने कंटिन्यूस 5 रोड बना दिए, तो हमें मिल जाता है लॉन्गेस्ट रोड का टाइटल। इसका पॉइंट्स होता है 2। जो लॉन्गेस्ट रोड आके कभी भी शिफ्ट भी हो सकती है। सपोज एक प्लेयर ने लॉन्गेस्ट में 5 रोड बनाए हैं, तो दूसरा प्लेयर 6 रोड बना के ये लॉन्गेस्ट रोड उससे छीन सकता है। इससे उनको मिलता है 2 पॉइंट्स, तो जल्दी से 10 पॉइंट के करीब आ जाते हैं। इसी प्रकार होता है लार्जेस्ट आर्मी। इसके भी 2 पॉइंट्स है। अब ये लार्जेस्ट आर्मी कैसे मिलेगी, जब आपके डेवलपमेंट कार्ड्स लेते रहेंगे और उसमें से 3 नाइट्स आपको मिलेंगे, और तीनों नाइट जब आपने खोल दिया होगा तो आपको मिलेगी लार्जेस्ट आर्मी। इसके 2 पॉइंट्स मिलेंगे आपको। अब ये नाइट भी आप आके शिफ्ट हो सकता है, ये 2 पॉइंट्स भी। जब आपने 3 नाइट्स खोल दिए हैं और आपका सामने वाला प्लेयर ने 4 नाइट्स खोल दिए, तो ऑब्वियसली वो 4 नाइट्स वाले के पास चले जाए। हमने पूरी कोशिश करी है कि ये गेम हम आपको इजीली एक्सप्लेन कर सके और आप इसको खेल के एंजॉय कर सके। इसके अलावा इस गेम में आपको ये इंस्ट्रक्शन मैनुअल भी मिलता है, जो आपकी बहुत हेल्प करेगा इस गेम को और अच्छे से समझने में। एंड अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं, हम आपको ज़रूर रिप्लाई करेंगे। हमने तो गेम फिनिश कर दी है, और आप देख सकते हैं कि ब्लू इस गेम का विनर है, क्योंकि ब्लू के पास 10 पॉइंट्स है। जैसे इसमें 2 पॉइंट्स मिला, 2, 4, 5, 6, 7। मेरे पास एक विक्ट्री पॉइंट मैंने मिला था मुझे, जो 8 पॉइंट्स हो गया, प्लस लॉन्गेस्ट रोड भी मैंने कमा लिया है, तो मेरे 10 पॉइंट्स हो गए हैं। एक्चुअली मैंने एक और अगर एक्स्ट्रा बनाया तो मुझे 11 मिल चुके हैं, तो ऑब्वियसली मैं विनर हूँ। जबकि रेड के पास बहुत कम पॉइंट्स थे, उनके पास सिर्फ 5 पॉइंट्स थे, तो ऑब्वियसली रेड हार चुकी। सो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा ये गेम, हमारा ये एक्सप्लेनेशन और हमारा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।